Exercise 5.3 Arithmetic Progression question number 5. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and sum is 400. Find the number of terms and the common difference. सबसे पहले हम गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। हियर एक तो दे रखा है फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म है तो a इज इक्वल टू 5 हो गया। लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म को l भी कहते हैं और an को भी कहते हैं, ये हो गया 45। एंड सम ऑफ 400 और इसका SN है, ये है 400 और हमें फाइंड करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन है वही से चलेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, SN फाइंड करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक तो n/2 2a + n-1 d, यानी हमारे पास d हो, n हो, a हो तो हम फाइंड कर सकते हैं SN, या इनमें से कुछ नहीं हो, SN गिवन हो और बाकी एक चीज़ नहीं हो तो हम दूसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, a फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं यदि SN दी हुई है। एक फार्मूला होता है और SN n/2 a + an, an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 a + l, ये फार्मूला। तो हमारे पास गिवन नहीं है, d गिवन नहीं है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इससे हम n निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे, निकलेगा ये। तो वी नो हमें पता है कि SN इज इक्वल टू 400 है। SN 400 है तो हम इसी का फार्मूला ये वाला लेंगे, d वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें d ले लिया और n भी फाइंड करना है तो ये निकलेगा नहीं। हमारे पास ये सीधा आ जाएगा, हमारा n की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये राइट कर लेंगे n/2 a + l इज इक्वल टू 400। n की वैल्यू निकालनी है तो n कर दिया और ये 2 हम राइट हैंड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 45। 400 × 2, ये 50 हो गया। 50 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 n हो गया इज इक्वल टू 800। तो n इज इक्वल टू 800/50, कट हो गया, ये 5 × 5 और फिर ये 30 रह गया, 5 × 6 = 30। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। अब हमारे पास लास्ट टर्म है तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे d को। वी नो, अगेन कर लेते हैं यहां, अगेन वी नो, और ये दे दिया an इज इक्वल टू 45 और an की वैल्यू हमें फॉर्मूला हमें पता है तो हम an का फार्मूला यहाँ राइट कर देंगे। an का फार्मूला होता है a + n-1 d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू हमने निकाल ली है 16 - 1, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 45 हुआ। यहाँ मैं इसको राइट हैंड में ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 16
-1 d इज इक्वल टू 45 -5, ये हो गया 15d इज इक्वल टू ये 40 माइनस आ गया 40 आ गया, d की 40 अपॉन ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में होगा और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। यहाँ d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। Hence n is equal to 16 and d common difference 8/3।